हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, कल नया साल शुरू हो जाएगा ना। आज साल का आखिरी दिन है और आप लोगों का जो है ये साल। हाँ, चलिए अब हम बताएंगे आज क्या खोया क्या पाए। देखो बेटा, क्या पाए, बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जा रहा है। पूरे देश के लिए बहुत भारा साल था। कई में हैपनिंग्स हुई। पहलगांव का हत्या याद है, घटना याद है, वो प्लेन क्रैश अहमदाबाद का। जैसे जब साल का आखिर दिन हो ना, तो अपनी ज़िंदगी का भी एनालाइज करना चाहिए। इसका आंसर सबका अलग है। तुमने इस साल में क्या खोया क्या पाया, जब कंपेयर करते हैं ना तो समझ में आती है कि अगर कुछ चीज़ें बेसिक हमारे पास है तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तुम सब अगर पढ़ने आते हो तो यहाँ मैं सब तुम सबके पेट में रोज़ रोटी चली जाती है। इतना ईश्वर की कृपा तुम्हारी पीछे बनी हुई है। जिनके माँ बाप भी बैठे हैं वो और भी ज़्यादा लकी है, क्योंकि बेटा सब लोग इतना लकी नहीं होते। जैसे होते हैं कितने एक साल में कितने लोगों के घर में कितने संबंधी चले जाते हैं कि तो साल के आखिर में आप बड़े बड़े बहुत ब्लेस्ड है कि अगर माँ बाप ठीक इतना आता है कि पेट भर रहा है और घर में एक माहौल पॉजिटिव है, तो अपने ब्लेस्ड लोगों में से मानिए, क्योंकि सब इतने ब्लेस्ड है नहीं। बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। ये जैसा भी गया, जो कमी रह गई तुम्हारी उम्र में, अपने आप को बेहतर बनाने की ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जिस एज में हो ना, ज़्यादातर लोग 18 से 25, 26, 27 मैक्सिमम होंगे, कुछ 27 से ज़्यादा। इस एज में सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इस एज में अपनी किस्मत को बदलने की ताकत हर बच्चे में है। अब कह लीजिए जैसे 50 साल वाले पर जाके बहुत कम चांस है, लेकिन बहुत किसी 10 कम साल वाले को लेकिन बहुत कम है। लेकिन इस एज में ना सब कुछ बदलता है। रहन सहन, लाइफ को देखने के नज़रिया, खान पान, भगवान के प्रति श्रद्धा, परिवार में एक, ये सब इस उम्र में सबके में आ जाती है। अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ हुई है पर अच्छे से लास्ट में तो एनालिसिस करने में लायक हो तो ही वो सोचो कि सब चीज़ हम प्रिपेयर नहीं करें 2026 में। कुछ चीज़ें तुम्हारी हाथ में नहीं है, किसी की सांस हाथ में नहीं होती, नहीं तो कोई अपने घर वालों को जाने ही नहीं दे। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसे ईश्वर पे छोड़ दो। जो ईश्वर ने किया कुछ हो सकता है, कुछ लॉजिक रहा, हर आत्मा एक टाइम पर पूरी करने चाहती है, वो सब में से हम सब भी एक ही है। तो लेकिन 26 में तुम्हारे हाथ में ही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम मेहनत करना बेटा। तो मेहनत दो तरीके से होती है, एक होती है ईमानदारी से। कोई और देखता हो ना देखता हो, तुम्हारा मन जानता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, मेहनत का मायने यह होता है जिस काम पे लग गए उस पूरे दिन को इन्वेस्ट करना है। अगर यहाँ पढ़ने आ गए तो यहाँ बैठकर पीछे बातें कर रहे हो, या किताब तुम्हारे पास नहीं, फालतू की चीज़ें में तुम्हारे ध्यान लगाए, तुम व्हाट्सएप पर किसी के साथ, या तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर लील क्लास के बीच में, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा यहीं बैठे रहोगे? ये यहाँ कितने चेहरे आए, कितने चले गए, लेकिन बच्चे तो बदलते नहीं चले गए। हमने यहाँ ज़िंदगी बनते हुई भी देखी, हमने ज़िंदगी बिगड़ते हुई भी देखी। तो हमने ये भी देखे जिन्होंने बिल्कुल जीरो से इतने अपने घर बना लिए, कितने मजदूरों के बेटे हों तो अपने 2-3 कपड़े नीचे ऊपर और ऐसे बना लिए। हमने वो लोग भी देखे जो अच्छे खासे घर से भी थे, वो गलत राह पर चले गए और वो लुटने लगा के खाचा ज़्यादा पढ़े ही नहीं, ड्रग्स पे ना सब कुछ लोग क्राइम में भी चले गए। यानी ये हमारे अपने ऊपर है, हम क्या सीखेंगे क्या काम करेंगे। जिसमें ये 2 शब्दों के पकड़ लिया ना कि मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है, वो चीज़ जिस काम में हाथ डालेगा, चाहे वो व्यापार हो या रेहड़ी लगा ले, कहीं पे हम पढ़ने चले गए तो किसी भी रूप में नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी है प्राइवेट है कहीं भी है, लेकिन हमारे अंदर मेहनत और ईमानदारी के रहे ना तो 100% ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और 2 शब्द कभी भी
कभी भी दिक्कत आए ना तो दो शब्द याद रखो कि एक भगवान का याद रखो कि हाँ जो शुक्र कर लो कि जो मिला है ना, जो देखिए अगर जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, चाहे तुम्हारी गालियाँ देते हैं चाहे भूला भरा करते हो, जिनके नहीं है उनसे कंपेयर करके देखना तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। कोई कभी नहीं कहता कि अच्छा, ऐसे नहीं कहता है कि अच्छा मेरे माँ बाप कितने ज़रूरी है कि ये उनसे पूछ लेना कि जिनके पास नहीं है। तुम्हें पता है पेरेंट्स वैसे है, अगर सिर पे छत है, चाहे तुम्हारे पास एक कमरे है पढ़ने के, तुम्हारे पास बहुत सारे सुविधाएं ना मिले, लेकिन जो बेघर है उनसे पूछना। शाम में जब कम से कम तुम तो पर्दा लगा के सो तो सकते हो, लेकिन एक फटा पुराना तो हादसा में आ गया, कंबल भी तो आ गया, तो बहुत लोगों के भी वो भी नहीं मिला होगा। तुम उनसे कोई अलग नहीं हो, या तुम ब्लेस्ड है कोई अच्छे घर में का पैदा हो गए। तुम्हें ने क्या कर दिया कि तुमने, हमें सबको अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए कि जितना मिला भगवान को बड़ा बड़ा शुक्र लिया। कोई ऐसा नहीं कि मैं कह दे कि मैंने तो ये इस लायक था। हम सबको मानना चाहिए कि जितना ईश्वर ने दिया है हम सब ब्लेस्ड है, उसके शायद काबिल नहीं थे जितना हमें मिल गया और ब्लेस्ड। इसमें टफ टाइम है क्योंकि सब में टफ टाइम हो जाता है। अपना सब्र मत रखो, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना कि एक दिन सब अच्छा होगा। कि देखिए किसी का घर बिक गया, वो बहुत ज़्यादा ऋण में लोन में दब गया, बहुत ज़्यादा उधारी में दब गया, कोई बात नहीं, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं मेहनत, और जितना है भगवान का शुक्रिया, और एक स्वस्थ शरीर है तो भी शुक्रिया, क्योंकि हम कमा के कर्जे को उतार सकते हैं। क्योंकि हम सब्र रखेंगे ना तो मेहनत को करते चले जाएंगे और 100% पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, तो सब चीज़ों में से बाहर निकला जा सकता है। और ऐसे आपने आसपास ढेर उदाहरण है कि जो बिल्कुल जीरो पर थे, ठीक है, जो बिल्कुल सिर्फ जीरो पर थे उनको पास अच्छा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।